हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो टेंशन में आता है जब खुशी कहती है कि वो पहले बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो यहाँ अपनी माँ के लिए आई है। वो चौंक जाता है और वो कहती है कि वो जानती है कि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करता। खुशी कार्तिक से हर उस चीज़ के बारे में बात करती है जो सुरभि ने उसे उसके बारे में बताई थी कि वो अनाथ है और कैसे उसे ट्रेन में मिली। और कहती है कि उसने उसको धमकी दी और पूछती है कि क्या ये सच है। वो टेंशन में रहता है और खड़ा होता है जबकि बाकी सब देखते हैं। वो कहती है कि वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती और उससे नफरत करती है। वो चकित रह जाता है और कहता है कि ये सही नहीं है और बताता है कि उसकी माँ ने सच नहीं बताया। वो कहती है कि उसकी माँ उससे कुछ नहीं छिपाती। वो कहती है कि वो एक अनाथ, लेकिन वो किस्मत वाली है कि उसे माँ के रूप में सुरभि मिली और एक दोस्त के रूप में जतिन मिला। और सुरभि ने जो बताया उसके बारे में बात करती है। वो कहती है कि उसकी माँ की जगह बिल्कुल कोई नहीं ले सकता और उसे खुश रहने के लिए उससे भीख मांगती है। और कहती है कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहती और ये उसका आखिरी फैसला है। वो उससे जो कुछ भी चाहता है उसे करने के लिए कहती है। वो उसे अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए देखकर परेशान हो जाता है और वो कहती है कि वो उसकी माँ को कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वादा रहा। वो गुस्सा हो जाता है और निराश रहता है। फिर प्यारे ताई से फुसफुसाता है कि क्या हुआ अगर कार्तिक सच बोल देता है। जैसे ही वो जाने लगते हैं, कार्तिक ताली बजाकर उन्हें ताना मारता है। सुरभि पलट जाती है। वो उसकी तारीफ करता है कि उसने ये सब बदला लिया। वो सब कुछ बताता है जो ताई के किडनैपर ने उसे बताया था। वो खुशी और बाकी सभी को बताता है कि वो अनाथ नहीं है बल्कि उसकी अपनी बच्ची है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो उसे बताता है कि सुरभि सच में उसकी असली माँ है और वो उसका पिता है। ताई टेंशन में आती है। फिर वो सबके पास जाता है और कहने लगता है कि ये खुशी है उसकी बेटी, और बताता है कि किडनैपर के अनुसार सुरभि ने क्या किया। वो कहती है कि ये सच है कि वो अपनी बेटी खुशी को बहुत प्यार करता था, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी खुशी मर चुकी है। सब टेंशन में रहते हैं। वो फिर उससे पूछती है कि वो अब ऐसा क्यों और क्यों कर रहा है, और फिर उसे बताती है कि खुशी सच में एक अनाथ है। वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी खुशी बीच में आ जाती है। वो चौंक जाता है क्योंकि खुशी उसे डांटती है। वो अपना हाथ नीचे करता है, ताई मुस्कुराती है। वो सुरभि से दोबारा ऐसा ना कहने के लिए कहता है और फिर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर सकती, क्योंकि एक माँ हमेशा अपने बच्चे की परवाह करती है और वो उसे अनाथ बता रही है। वो फिर उसे उस साजिश के लिए दोषी ठहराती है जिसमें ताई ने किडनैपर के माध्यम से उसे फंसाया था। वो फिर से एक बहस में लग जाते हैं। सुरभि बताती है कि सच में क्या हुआ था। कार्तिक पूछता है कि उसके पास क्या सबूत है। सुरभि कहती है कि उसके पिता वो एक गवाह थे, लेकिन वो मर चुके हैं। वो कहता है कि ये सुविधाजनक है। वो उसे उसी किडनैपर को बुलाने के लिए कहता है जो उसके घर पर छुपा हुआ था। सुरभि उलझ जाती है क्योंकि वो किडनैपर की पहचान देता है जिसे जतिन ने पैसे दिए थे। जतिन समझाने की कोशिश करता है लेकिन कार्तिक उसे चुप करा देता है। सुरभि उसे बताती है कि वो काफी गिर गया। फिर वो कहता है कि उसने हर वादा तोड़ दिया। वो उसे दोषी बोलता है और गर्मा गर्म बहस करने लगते हैं। वो कहती है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसे उसने उसे छोड़ दिया और अब वो उससे उसकी खुशी भी छीन लेना चाहता है। कहती है कि वो उसे और खेल नहीं खेलने देगी और अब हारने की उसकी बारी। से भी टेंशन में रहते हैं। सुरभि कहती है कि वो अब खुशी को उकसा भी नहीं सकता और इसलिए वो उससे डरती नहीं है। वो खुशी को कार्तिक का असली रूप दिखाती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे विनती करता है कि वो ना जाए क्योंकि वो उसका पिता है। फिर खुशी कहती है कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वो सब चले जाते हैं। कार्तिक टूट जाता है और फर्श पर गिर जाता है और रोने लगता है। ताई उसकी दुर्दशा का आनंद लेती है। सुरभि पलटकर देखती है और उसे आश्चर्य होता है कि कार्तिक क्या बन गया है और उम्मीद करती है कि वो रुक जाएगा। उनके जाने के बाद कार्तिक ये कहते हुए भगवान की ओर जाता है कि वो जानता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और भगवान जानता है कि कौन सही है और कोई कौन गलत है, और उसकी मदद के लिए भीख मांगता है क्योंकि खुशी उसकी बेटी है। फिर लता आगे बढ़ने वाली होती है कि ताई उसे रोकती है और वो उससे पूछता है कि क्या वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये जब सब हुआ था तब वो उसके साथ थी। ताई घबरा जाती है और फिर उसे बताती है कि उसने केवल उसे बताने में रोका था। वो टेंशन में है जबकि कार्तिक परेशान है। वो सबको बताती है कि खुशी उसकी ही बेटी है। फिर ताई उसके कमरे में कार्तिक को ले जाती है और फिर उसे शराब ना पीने के लिए कहती है। ये उसे और अधिक उत्तेजित करता है और वो शराब पीना शुरू करता है। वो जो चाहती थी उसने हासिल करके मुस्कुराती है और ताई कहती है कि इस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है उसे उसको बर्बाद कर देना चाहिए। वो कहती है कि वो जानती है कि सुरभि जो चाहती थी कि वो बर्बाद हो जाए और इसलिए उसकी बेटी को वो ले गई थी और उसके मन में नफरत भर दी, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो सुरभि जल्दी उसे हर किसी के खिलाफ भड़का देगी। वो इस बात पर विलाप करती रहती है कि सुरभि क्या बन गई है और उसने कभी नहीं सोचा था कि सुरभि इसमें इतना बदल सकती है। वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और फिर चली जाती है। वो निराश हो जाता है और फिर शराब पीने लगता है।